राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। क्लास एमएससी फाइनल मैथ पेपर कर रहा था मेरे पास। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जिसके अंदर इससे पहले वीडियोस में प्रॉब्लम पढ़ी थी, प्रॉब्लम नंबर 6। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर। ये इसको बोलते हैं अपन और सेकंड नाम से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर लॉरेंज कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर। ये होता है या तो इस नाम से देगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर या टॉपिक देगा लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर। इसमें अपने को एक फॉर्मूला जो सिद्ध करना होता है अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस u डैश का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b ux डैश अपॉन c स्क्वायर होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है अपने पास 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस u डैश का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर और 1 प्लस b ux डैश अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अपने को प्रूव करना होता है जहां पर u वेलोसिटी होती है किसकी, u इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास ux i कैप uy j कैप प्लस uz k कैप। ये होते हैं जो अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन था। एक तो अपन ने जो फ्रेम ली थी एस फ्रेम, दूसरी फ्रेम थी अपने पास एस डैश फ्रेम। तो उनमें अपन जो एस फ्रेम थी जो किस वेलोसिटी से दूसरी एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष किस वेग से गतिशील थी, v वेग से गतिशील थी। अपन ने वहां पर एक बिंदु लिया था, ये थी अपने पास फ्रेम, जैसे इसको क्या मान लिया अपन एस, ये थी एस डैश और एस डैश फ्रेम किस वेग से गतिमान थी, v वेग से। यहाँ पर एक पॉइंट था बिंदु P x y z t जिसके कोऑर्डिनेट थे और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जो कोई कण है P जो गतिमान है उसका वेग अपन ने क्या मान लिया u किसके अंदर s फ्रेम में, तो उसके कोऑर्डिनेट ux uy और uz। इसी प्रकार u डैश वेग क्या मान लिया अपन ने s डैश है, u डैश वेग किसमें मान लिया s डैश है और v वेलोसिटी कौन सी है
जिससे एच डैश फ्रेम एस के सापेक्ष क्या कर रही है, मूविंग कर रही है एक्स अक्ष की पॉजिटिव या धनात्मक दिशा में, और नीचे क्या आ गया 1 प्लस बी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। तो ये अपने को क्या करना होगा, सिद्ध करना है अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस यू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 प्लस बी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले को बोलते हैं अपन लोरेंज कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द लोरेंज कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर। तो इसके लिए पहले ये इसको नोट कर लो, ये फॉर्मूला है। हो गया होगा, तो ये आपने को प्रूव करना है। आप देखो अपने को शुरुआत कहां से करनी है, ध्यान से टॉपिक लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ये लिख सकते हैं फॉर्मूला और लोरेंज कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर लोरेंज कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर सिंस जो कि अपने पास क्या होती है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ये एक फ्रेम है एस, ये दूसरी फ्रेम है एस डैश, ये वाई डैश जेड जेड डैश और एक्स डैश, बिंदु ओरिजिन ओ और ओ डैश। यहाँ पे पास कोई पॉइंट पी था जिसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड एंड टी। यहाँ से जो ऑब्जर्वर वो है, ये भी एक बिंदु P पर जो घटना हो रही है, जो कोई भी कण जो गतिमान है उसका प्रेक्षण कर रहा है, और यहाँ से O डैश भी बिंदु P से, तो O डैश के सापेक्ष इसके कोऑर्डिनेट क्या है x डैश y डैश z डैश और ये x डैश फ्रेम s के सापेक्ष किस वेग से गतिमान है, पॉजिटिव p वेग से। तो देखो सिंस u इक्वल टू जो बिंदु P पर कोई कण स्थित है वो किस वेलोसिटी से, u वेग से गतिमान है किसके अंदर, s फ्रेम के अंदर। तो u इक्वल टू, तो कोई भी जब अपने पास जो कण गतिमान होगा जो किस वेग से गतिमान है, u वेग से, तो ये तीनों डायरेक्शन में गति करेगा, भी x y z। तो इनके तीनों घटक क्या होंगे, u इक्वल टू यू एक्स आई कैप यू आई जे कैप प्लस यू जेड के कैप।
नाउ अपन निकालें, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये था लोरेंट्ज़ कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर, अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अपने को प्रूव करना है। तो इसके लिए देखो यू स्क्वायर इज इक्वल टू, या अपन क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू डॉट यू एक्स आई कैप यू वाई जे कैप यू जेड के मल्टीप्लाई कर देंगे यू एक्स आई कैप यू वाई जे कैप प्लस यू जेड के कैप। ये हो जाएगा अपने पास यू एक्स, जो कि आई कैप से आई कैप को करेंगे आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, इनकी दोनों जो क्या आती है 1 और डॉट आई कैप इनटू जे कैप इज इक्वल टू 0 व्हेन आई कैप नॉट आई कैप के कैप इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि विपरीत की वैल्यू किसके बराबर आएगी 0। आई को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप को, या जे को कैसे करेंगे या आई को कैसे करेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0। तो बताओ यू एक्स को यू एक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर आई कैप को आई कैप से करेंगे तो 1 प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस में यू जेड, इसकी वैल्यू आ गई है यू स्क्वायर, यानी कि अपने पास यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर प्लस यू जेड का स्क्वायर। ये किसमें इसको डाल देंगे इसी का नंबर। इसके बाद देखो, इससे पहले अपन ने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर पैरेलल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी निकाली थी, तो अपने पास तीनों वैल्यू आई थी, एक आई थी यू एक्स की, ये क्या लिखेंगे, वी नो दैट यू एक्स इक्वल टू क्या था, यू एक्स डैश प्लस बी अपॉन वन प्लस बी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। यू वाई की वैल्यू थी यू वाई डैश अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 प्लस बी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। यू जेड की वैल्यू थी यू जेड डैश अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 प्लस बी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू थी अपने पास यू एक्स यू वाई और यू जेड, यानी कि जो वेलोसिटी v थी वो सॉरी वेलोसिटी u मानी थी, उसके अपन ने इससे पहले डेरिवेशन में यू एक्स यू वाई और यू जेड ये तीनों घटक निकाल लिए थे वेलोसिटी के, और वो क्या आए थे यू एक्स इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस बी 1 प्लस बी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, यू वाई इक्वल टू यू वाई डैश अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 प्लस बी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, और यू जेड इक्वल टू यू जेड डैश अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और अपॉन में क्या था 1 प्लस बी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर।
नोट कर लो इसको एक बार। ये था u इक्वल टू u x I कैप u y j कैप u z k कैप। इसको नेक्स्ट देखो, उसके बाद इधर से डायग्राम बना लिया होगा। जो प्रूव करना था वो मैं अभी लिख रहा हूँ। क्या था अपने पास? लोरेंट कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस u डैश के स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b u डैश अपॉन c। ये अपने को क्या करना था? सोल्व करना था। तो इसलिए क्या करना था? प्रूफ करना था। अब यहां से देखो, यदि मैं इसको क्या डाल दूं इक्वेशन नंबर 2, इसको डाल दूं इक्वेशन नंबर 3 और इसको डाल दूं इक्वेशन नंबर 4। एक इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 ux uy और uz तीनों की वैल्यू किस में रख दे? समीकरण में। तो पुट द वैल्यू इक्वेशन 2, 3 and 4 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या हो जाएगा? u स्क्वायर इक्वल टू ux की जगह रखेंगे ux डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस b ux डैश अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ui की जगह रखेंगे ui डैश अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 1 प्लस b ux डैश अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस uz डैश अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b ux डैश अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई अपने पास? समीकरण 2, 3 और 4 की वैल्यू को किसने पुट कर दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अपने पास किसकी वैल्यू? u स्क्वायर। आप क्या करेंगे? क्योंकि ऊपर क्या है? a प्लस b का होल स्क्वायर, नीचे लघुत्तम ये सेम है, नीचे लघुत्तम क्या आ जाएगा? 1 प्लस b ux डैश अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर और ऊपर क्या स्टेप बोलेंगे? a प्लस b के होल स्क्वायर। यहां से a प्लस b का होल स्क्वायर बोलेंगे कि ux डैश प्लस b का होल स्क्वायर प्लस uy डैश का होल स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यहां से uz का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यहां से 1 प्लस b ux डैश